Hi guys, I'm Vikram and today I wanna make you aware what is the importance of English language in our life. English plays key role in our life, and because of English we get a lot of opportunities in our life. And if you want to get a lot of opportunities in your life, then definitely you need to learn English language. And today I wanna make you aware that in which field English is very important. So according to my opinion, English is very important in every field. For example, if you go in education field, sports field, acting field, in any company, then definitely in this every field you need English language, and English plays key role in our life. Just I wanna make you aware one single story, then definitely you will understand why do we need to behind of success and how do we need to get success. So this is very simple story. You will listen, you will try to understand. Definitely you will be able to get success in your life if you listen this story very carefully. So this story belongs to one single boy. He studies in school. So listen carefully कि एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि स्कूल में पढ़ रहा होता है, तभी टीचर का ध्यान उसकी तरफ जाता है कि जो बच्चा है वो पढ़ाई पर पूरा फोकस नहीं रख के कहीं उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ था। तो टीचर ने उससे खड़ा किया और कहा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तब स्टूडेंट ने बड़े ध्यान से पूर्वक बोला कि मेरा ध्यान कहीं और है। तो टीचर ने पूछा ध्यान कहाँ है वो मुझे बताओ। तो स्टूडेंट ने कहा कि मेरा ध्यान वहाँ है कि मेरे जो परिवार में सभी कहते हैं कि महान व्यक्ति, तो ये महान व्यक्ति कैसे बनते हैं, मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि ये महान व्यक्ति कैसे बनते हैं। टीचर ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। टीचर ने कहा स्टूडेंट को आप बैठ जाओ, और स्टूडेंट बैठ गए। जब इंटरवल हुआ तब टीचर ने उस स्टूडेंट को साथ में लिया और उसे स्कूल के ग्राउंड में ले गए। स्कूल के ग्राउंड के पास एक स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल में ले जाने के बाद उस स्टूडेंट को पकड़ा और उसे स्विमिंग पूल में डुबो दिया। पूरा का पूरा उसका सिर उसका स्विमिंग पूल में डुबो दिया। डुबोने के बाद जैसे टीचर को लगा कि उसके सांसें फूलने वाली है, उसको बाहर निकाला। जैसे उसने सांस ली अर्थात ब्रीथ ली, उसके बाद उसको वापस स्विमिंग पूल में डुबो दिया। ये प्रोसेस 3 से 4 बार की उन्होंने टीचर ने, और उनको लगा कि अब मैं अगर इसे डुबाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसे बाहर निकाला और उससे पूछा कि जब मैं तुम्हें अंदर पानी में डुबो रहा था तब तुम्हें क्या महसूस हो रहा था या तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी। तब उस स्टूडेंट ने बोला कि जब आप मुझे पानी में डुबो रहे थे तो मुझे एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी कि मैं सांस कैसे लूँ। तो ये भी सिंपल सा फंडा था कि टीचर ने उसे समझा दिया कि कैसे हम लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। कि टीचर ने उस स्टूडेंट को कहा कि जब मैं तुम्हें पानी में डुबो रहा था तब तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस कहाँ था, तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस था कि मैं सांस कैसे लूँ। तो डेफिनेटली अगर जो सक्सेसफुल या महान या ग्रेट व्यक्ति बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं कि उनका जो पूरा जो फोकस होता है वो एक टारगेट पे होता है। लेकिन जो हमारा जो फोकस होता है वो चारों तरफ रहता है कि हम ये कर ले वो कर ले, इससे हमें क्या नहीं होती है, सक्सेस नहीं मिलती है। सो आपको इस स्टोरी से समझ में आया होगा कि जब भी आप किसी चीज़ को चाहते हो तो आप उससे बड़ी शिद्दत से चाहोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपने चाहा कि आई वाना इम्प्रूव माई इंग्लिश लैंग्वेज, सो डेफिनेटली आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। यू कैन डू इट, बट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, डेफिनेटली वन डे यू आर एबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सो मेरा मकसद यही है कि आप अगर जो भी चीज़ करते हैं उस पर पूरा फोकस रखें। अगर आप चाहते हैं कि आई वाना लर्न सेकेंड लैंग्वेज एंड आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, डेफिनेटली यू आर एबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ, बट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट गिव अप. This is the very important rule, don't give up. So guys, finally I wanna say this is the very important part of our life. If you are having knowledge of this language, then you can get success in your life. So try to improve yourself, and first thing is that believe in yourself. If you believe in yourself, then definitely you are able to do it anything in your life. And more practice, more gain. So practice makes a man perfect. If you are doing practice, definitely one day you are able to improve yourself and you are able to improve your English language. So I think guys, it's enough for today, and thanks for watching this video.